हेलो प्यारे बच्चों, रिव्यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गया हूं जो एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स में पूछे जाते हैं? 5 मार्क्स। 5 मार्क्स। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है दर्पण सूत्र। क्या है प्यारे बच्चों? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। तो आइए हम लोग दर्पण सूत्र को जानते हैं कि आखिर ये दर्पण सूत्र होता क्या है, और साथ ही इसको हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? प्रूफ भी करेंगे, सिद्ध भी करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ, ठीक है ना। और पहला हेडिंग डाल लीजिएगा दर्पण सूत्र। क्या हेडिंग डाल लीजिएगा प्यारे बच्चों? दर्पण सूत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला। क्या होता है? डिफिनीशन लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कर सकते हैं गोलीय दर्पण की गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसे सूचित करते हैं? स्मॉल एफ से। फोकस दूरी बोल सकते हैं वस्तु दूरी किसे सूचित करते हैं? स्मॉल यू से। वस्तु दूरी तथा कह सकते हैं प्रतिबिंब दूरी किसे सूचित करते हैं? इसे सूचित करते हैं भी से सूचित करते हैं। में ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, में संबंध बताने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहा जाता है। प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु दूरी और वक्रता त्रिज्या, इन तीनों में जो फॉर्मूला संबंध बताती है प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र। अब आइए देखते हैं वो कौन सी फॉर्मूला है जो इन तीनों में संबंध बताती है। तो प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि वो फॉर्मूला है 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। यही आपका प्यारे बच्चों, यही वो फॉर्मूला है, यही वो सूत्र है जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में क्या करती है? संबंध बताती है। ध्यान से समझिएगा, गोलीय दर्पण की क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी F, वस्तु दूरी यानी कि U तथा प्रतिबिंब दूरी यानी कि V में संबंध बताने वाले सूत्र को फिर बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। यानी इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। नीचे लिखा हुआ है 1/F इक्वल टू होता है 1/V प्लस होता है 1/U। आइए फिर बच्चों, इसको हम लोग प्रूव करते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा।
सिद्ध करें कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है अवतल, चूंकि प्यारे बच्चों गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल भी होता है और उत्तल भी होता है। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, पहले अवतल में देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। पूछने का तरीका जो होता है अलग भी हो सकता है। हो सकता है कि आपसे कह दे कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें मिरर फार्मूला को, ठीक है, या आपसे पहले दे देगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u और बाद में कहेगा कि अवतल दर्पण में इसे क्या करें, प्रूफ करें, स्वच्छ किरण आरेख द्वारा दिखाकर इसे क्या करें, प्रूफ करें, ठीक है। ये प्यारे बच्चों अवतल दर्पण में मिरर फार्मूला को प्रूफ करने के लिए सबसे पहला हमारा जो काम होगा एक अवतल दर्पण बनाएंगे, उसके सामने एक वस्तु को रखेंगे और उसके प्रतिबिंब को एक स्वच्छ किरण आरेख द्वारा प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बना रहे हैं अवतल दर्पण। क्या बना रहे हैं प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण। देख सकते हैं ये आपका है अवतल दर्पण। अब इसमें हम क्या ले लेंगे, इसमें ले लेंगे इसका ध्रुव, क्या ले लेंगे, ध्रुव, और वक्रता केंद्र, और इसका क्या ले लेंगे, फोकस ले लेंगे। ये रहा आपका वक्रता केंद्र, ये हो गया आपका फोकस, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब इसके सामने हम एक वस्तु को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु को रख दे रहे हैं यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम हमें इस वस्तु से निकलने वाली दो किरणों को दिखानी पड़ेगी। एक किरण प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर खींच देते हैं। हम सब जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर चली किरणें हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तन के बाद ध्यान दीजिएगा, जो भी किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है वो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है, अवतल दर्पण में फोकस से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिएगा। प्यारे बच्चों दूसरा जो किरण है हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ये भेज रहे हैं आपका वक्रता केंद्र से। तो हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र पे जो किरणें जाती हैं उसी पे पुनः वापस लौट जाती है, यानी परावर्तन के बाद ये दोनों जो किरणें हैं देख सकते हैं, परावर्तन के बाद ये दोनों जो किरणें हैं प्यारे बच्चों कहाँ मिल रही है, तो इस बिंदु पे मिल रही है। तो इस बिंदु पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान दीजिएगा, वस्तु को हम मान लेते हैं कि ये वस्तु क्या है, ए बी है, ठीक है ना, और इसके प्रतिबिंब को मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये क्या है, ए डैश, क्या है, बी डैश है। कोई दिक्कत, इस बिंदु को मान लेते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु को मान लेते हैं कि ये बिंदु एम है, ठीक है, और यहां से एक लंब डाल लेते हैं, ठीक है जी, लंब डाल लेते हैं, ठीक है, और इस बिंदु को मान लेते हैं क्यू मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे परमाणु में, क्या लिखेंगे, परमाणु, कहेंगे इस दर्पण का भी आप चाहें तो नाम दे सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं
कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई एम एन कुछ भी दे सकते हैं। एक काम करते हैं, इस दर्पण का नाम एक्स वाई देते हैं, ठीक है। कहेंगे माना एक्स वाई एक क्या है, एक अवतल दर्पण है। क्या है फिर बच्चों, एक्स वाई जो है एक अवतल दर्पण है। ध्यान दीजिएगा, जिसके जिसके कहेंगे प्रधान अक्ष पर, प्रधान अक्ष पर अनंत अनंत और सी के बीच, सी के बीच, अनंत और सी के बीच एक वस्तु ए बी रखा गया है, ए बी रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच ए डैश बी डैश बनता है, ए डैश एस बनता है। आ रही बात समझ में? चलिए एक चीज और यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे अगर वस्तु बनी है ना, ध्यान दीजिए, वस्तु को रखे हैं तो इस बिंदु से लेकर इस बिंदु की जो बीच की दूरी होगी, ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु से लेकर और इस बिंदु के बीच की दूरी, यानी इसके सामने ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, ये जो दूरी होगी पर बच्चों वस्तु दूरी होगी, इसे हम लोग किसे सूचित करेंगे, यू से करेंगे, ठीक है। यानी इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच की दूरी को किसे, यू से। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बना है ना, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे भी, यानी इसे भी से सूचित करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एफ, ये जो एफ वाला बिंदु दिख रहा है, यहां से लेकर और पी के बीच की दूरी जो होगी प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल एफ कहेंगे। आ रही बात समझ में? इतना बात आप लोग का रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज और मान लेते हैं, माना एक चीज और मान लेते हैं, माना, ठीक है, आपतित किरण दर्पण के बिंदु एम पर टकराती है, आ रही बात समझ में? दर्पण के बिंदु एम पर टकराती है, और साथ ही लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं एपी लंब, एपी, आई एम सॉरी, क्यूएम लंब एपी खींचा। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, जगह थोड़ा कम है, ठीक है ना। इस फिगर को एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कहेंगे, ध्यान से देखिएगा, और इसको पतला करते हैं, कहेंगे चित्र में, क्या कहेंगे, चित्र में
ए बी सी। ध्यान से देखिएगा, आपके सामने क्या त्रिभुज दिख रहा है, ए बी सी। दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी। ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज यहां भी बन रहा है। ये दोनों त्रिभुज होंगे प्यारे बच्चों, ये क्या होंगे, समरूप होंगे। कौन से नियम से, ए समरूपता कसौटी से। तो ए से लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये जो दोनों आपको त्रिभुज दिख रहा है, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। अब ध्यान दीजिए, समरूप का नियम क्या होता है, ए नियम क्या होता है कि इन दोनों त्रिभुज का अगर कोई दो एंगल आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल इसका 90 डिग्री है और इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है। आइए देखिए, सीसाभिमुख कोण से आपस में क्या है, बराबर है। यानी दोनों त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो आइए, जब दो त्रिभुज क्या होते हैं प्यारे बच्चों, समरूप होते हैं, तो एक नियम है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है, ये क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये चीज आपको क्लास 10 के मैथ में ही चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है। अगर आप 6 चैप्टर पढ़ लिए तो आपको बहुत ज्यादा समझ में ये बात आ रही होगी। अगर नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप मैथ का चैप्टर नंबर 6 पढ़िएगा, समरूपता त्रिभुज के चैप्टर जो है पढ़िएगा, तो ये बातें आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा का मतलब ये भुजा इसके संगत है, ये वाला भुजा इसके संगत और ये वाला भुजा इसके संगत है। संगत भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा ए बी बटा दूसरे त्रिभुज का हो जाएगा ए डैश, क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, बराबर होगा ए सी बटा ए डैश सी। अब ध्यान दीजिए, ये भी इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इस संगत भुजा को प्यारे बच्चों हम लोग नहीं लेंगे। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत, पुनः कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, पुनः कहेंगे, पुनः चित्र से, पुनः चित्र से। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, पुनः चित्र से हम कहेंगे त्रिभुज, यहां भी आप चाहें तो त्रिभुज लगा सकते हैं आगे, ठीक है, त्रिभुज लगा सकते हैं। त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, एम एफ क्यू, एम एफ क्यू, एम एफ क्यू क्या होगा प्यारे बच्चों, समरूप होगा त्रिभुज, समरूप होगा त्रिभुज ए डैश एफ, या इसको लिख सकते हैं ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश एफ। इसको ध्यान दीजिएगा, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहां से देख लीजिएगा, ये आपका क्यू एम और यहां से ए डैश बी डैश, क्यू एम बटा क्या हो जाएगा, क्यू एम बटा ए डैश बी डैश बराबर होगा, दूसरा इसका संगत हो जाएगा क्यू एफ और ए एफ। तो लिख सकते हैं क्यू एफ बटा ए डैश एफ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे द्वारक छोटा होने पर, द्वारक छोटा होने पर, फिर बच्चों द्वारक छोटा होने पर ये जो बिंदु आपका Q है वो क्या होगा, P के निकट होगा। तो कहेंगे बिंदु Q P के क्या होगा, निकट होगा, निकट होगा, क्या होगा फिर बच्चों, निकट होगा। इसलिए ये दोनों बिंदु को मानेंगे क्या है, एक ही पर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्यू एम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो आपका यहाँ पे QM है इसको हम क्या लिख सकते हैं, QP लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं QP, आई एम सॉरी, अभी इसको रहने देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग इसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है ना, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, अब इसको रहते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं QM को लिख सकते हैं AB। ये देखिए ये जो आपका QM है, इस QM को क्या लिख सकते हैं, AB, क्योंकि ये आपका AB और यहाँ पे QM दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दोनों आपस में क्या होगा प्यारे बच्चों, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं AB बटा QM जय पे लिख सकते हैं AB, और नीचे A डैश B डैश, तो यहाँ लिख देंगे A डैश B डैश बराबर होगा QF बटा हो जाएगा A डैश F। समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, यहां पे देख लेते हैं, ठीक है, इसको और इधर करते हैं। कहेंगे समीकरण, क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या देख रहे हैं कि 1 और 2 का, दोनों का क्या है, दोनों का ध्यान दीजिए यहाँ पे, दोनों का प्यारे बच्चों LHS बराबर है, तो RHS बराबर हो जाएगा, यानी हो जाएगा AC बटा A डैश C बराबर हो जाएगा QF बटा A डैश F हो जाएगा। कहेंगे यहां पे थोड़ा सा द्वारक छोटा होने पर, द्वारक छोटा होने पर बिंदु P Q के निकट होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहां कर सकते हैं AC बटा A डैश C। अब ध्यान दीजिएगा QF, तो Q के जगह पे प्यारे बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, PF, और बटा हो जाएगा A डैश। इतनी बात समझ में आ रही है। जब ये दोनों बहुत निकट होगा तो लगभग एक दूसरे पे होगा, तो Q की जगह पे हम लोग P लिख सकते हैं, P की जगह पे क्या लिख सकते हैं, F। Q की जगह पे P या P की जगह पे Q, तो हम क्या कर लेते हैं, Q की जगह पे P लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर जाइए, AC यहाँ ध्यान दीजिएगा, AC यहाँ पे ये कोई दूरी नहीं है, ना तो वस्तु दूरी है, ना तो प्रतिबिंब दूरी है, और ना तो वक्रता त्रिज्या है। तो प्यारे बच्चों इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, और देखिएगा कैसे चेंज करेंगे। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख दे रहे हैं AP। क्या लिख दे रहे हैं, AP। प्यारे बच्चों इसको क्या लिख दे रहे हैं, AP। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख दे रहे हैं AP, और AP से माइनस कर ले रहे हैं PC। क्या माइनस कर ले रहे हैं, PC। देखिए हमने इसको यहां से लेकर यहां लिख दिया, और फिर ये घटा लेंगे तो यही दूरी हमको क्या होगा प्यारे बच्चों, मिलेगा, ठीक है, PC। अब ध्यान दीजिए बटा A डैश C, ये भी कोई दूरी नहीं है प्यारे बच्चों। A डैश आपका C जो है, यहां से ये ना तो वक्रता त्रिज्या है, ना तो फोकस दूरी है, ना तो प्रतिबिंब दूरी है, ना तो वस्तु दूरी है। तो इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे PC। क्या लिखेंगे, PC। ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे
पी सी, क्या लिखेंगे, पी सी माइनस ए डैश पी माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ए डैश पी माइनस कर लेंगे, पुनः हमें क्या मिल जाएगा, ए सी। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, पीएफ जो है आपका फोकस दूरी होता है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको पीएफ का पीएफ रहने देंगे। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, ए डैश एफ, ध्यान दीजिएगा, ए डैश एफ ये कोई दूरी नहीं है, ए डैश एफ, तो ए डैश एफ को हम क्या लिखेंगे, ए डैश पी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए डैश पी, अब माइनस कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको पी एफ माइनस कर लेंगे, क्या माइनस कर लेंगे, पी एफ। अब देख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसमें जो भी हम लिखे हैं, जो भी दूरी लिखे हैं, या तो इसमें से कोई फोकस दूरी होगा, या कोई इसमें से वक्रता त्रिज्या होगा, या तो कोई इसमें से प्रतिबिंब दूरी होगा, या तो कोई क्या होगा, वस्तु दूरी। अब जो भी जो दूरी है उसको हम क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, पिछले क्लास में हमने चिन्ह परिपाटी का वीडियो बनाया था, उसके अनुसार क्या करते हैं, रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसमें वस्तु जो है दर्पण के सामने है और आपतित किरण के विपरीत दिशा में देखिए मापा जा रहा है, तो यहाँ वस्तु दूरी क्या होगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव होगा, यानी एपी जो होगा ये वस्तु दूरी होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस यू, माइनस से तो लिख देंगे माइनस पी सी, पी सी वक्रता त्रिज्या है प्यारे बच्चों, क्या है, वक्रता त्रिज्या है, यानी आर है, ये भी माइनस आर होगा, और हम जानते हैं आर किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है, ये लोग हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, माइनस 2f रखेंगे, क्या रखेंगे, माइनस 2f रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होती है या फोकस दूरी को क्या होती है, निगेटिव होती है, बटा दे देंगे, यहाँ देखिए पीसी, तो ये फिर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2f हो जाएगा, माइनस है तो लिखेंगे माइनस ए डैश पी, ध्यान दीजिएगा, ए डैश पी ये प्यारे बच्चों प्रतिबिंब दूरी है, और देखिए सामने बन रहा है तो ये भी दूरी निगेटिव होगा, तो माइनस क्या लिख देंगे, भी लिख देंगे, कोई दिक्कत, चलिए पी एफ, ध्यान दीजिएगा पी एफ, तो यहाँ देखिए पी है और यहाँ एफ है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, तो ये हो जाएगा माइनस एफ हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ए डैश पी, ए डैश पी ये फिर प्रतिबिंब दूरी है, तो माइनस क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे तो लिख देंगे माइनस पी एफ, ये फिर फोकस दूरी आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए इसको थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, तो हो जाएगा माइनस यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2f बटा माइनस हो जाएगा 2f, और यहाँ हो जाएगा प्लस भी, बराबर माइनस एफ बटा माइनस भी, ये देखिए माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्रस गुणा करते तो देखिए क्या होगा, माइनस यू प्लस 2f इंटू हो जाएगा माइनस भी प्लस एफ, बराबर है तो बराबर इधर करें तो माइनस एफ इंटू हो जाएगा माइनस 2f प्लस क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं, गुणा तो आता है एक बार यहाँ से इसमें करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे, ठीक है, तो u से v में करेंगे, दोनों माइनस में तो हो जाएगा प्लस यू भी, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यू भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू भी। अब देखिए u से इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भी एफ, क्या हो जाएगा, भी एफ, 2 से 2f से v में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2vf हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2vf। अब यहां से इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, फिर बराबर, बराबर है तो बराबर, फिर बच्चों यहाँ पे करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, I'm sorry 2f स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, vf। देखिएगा 2f स्क्वायर प्लस में और इधर भी क्या है प्लस में, तो ये हो जाएगा कैंसल, इसको भी हम उठा के इधर ला देते हैं, ध्यान दीजिए हो जाएगा u भी माइनस भी एफ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां भी vf यहां भी vf, और आपका
कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ करेंगे प्लस माइनस माइनस 2VF, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है प्यारे बच्चों, ये वाला जो रहेगा ना, ये भी नहीं रह के ये यू रहेगा, क्या रहेगा, यू। देख सकते हैं यहाँ से इसमें करेंगे तो UF होगा, तो ये माइनस हो जाएगा आपका UF, क्या हो जाएगा, UF। अब ध्यान दीजिएगा, आपका ये हो जाएगा -2VF, -2F, इसको लाएंगे तो प्लस हो जाएगा VF, इधर सब हटा दिए तो इधर क्या बचेगा, 0। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, UVI हो जाएगा -UF, ये देखिए 2VF है, अब प्लस VF है, कैलकुलेशन कीजिएगा, 2 में से 1 घटाइएगा तो माइनस क्या बच जाएगा, VF बराबर हो जाएगा 0। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ UVF से क्या करने पे प्यारे बच्चों, भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर। दोनों तरफ हम UVF से भाग देते हैं, तो देखिए कैसे भाग देंगे, UV में भाग देंगे UVF माइनस UF में भाग देंगे UVF माइनस VF में भाग देंगे UVF, और बराबर 0 में भी भाग देंगे UV। ध्यान दीजिएगा, UV से UV कैंसल, तो यहाँ बचेगा 1/F, माइनस VF से VF कैंसल, तो यहाँ बचेगा 1/U। देखिए V से V कैंसल, F से F कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए U से U कैंसल, F से F कैंसल, तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे होगा आपका, देखिए U से थोड़ा एक लाइन और पीछे होते हैं, U से U कैंसल, F से F कैंसल, तो यहाँ बचेगा 1/V, इधर हो जाएगा 1/V से V कैंसल, F से F कैंसल, तो 1/ हो जाएगा U बराबर हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं, 1/F को यहीं छोड़ देते हैं प्यारे बच्चों, इसको इधर भेजेंगे तो 1/V प्लस, माइनस में इधर जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस में इधर जाएगा प्लस 1/U, और ये आपका रहा दर्पण सूत्र, यहाँ पे होता है। आ रही बात समझ में, तो देख सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले क्लास में, और वहां पे हम लोग प्रूव करेंगे उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र। डेट्स ऑल।